Hello and welcome, guys. Today we are going to talk about nervous system, autonomic nervous system. So before that, you should know about some basic classification of nervous system. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें हमें पता है कि अपना ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें अपने को आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि अपन स्टडी करेंगे जिसके बारे में इस चैप्टर में। और दूसरा हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमें देखना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको अपन थोरेको लंबर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो सिंपैथेटिक का दूसरा नाम क्या हो गया? थोरेको लंबर। और इसमें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो आएगा उसमें थोरेसिक नर्व जो होती है T1 से T12 थोरेसिक नर्व इन्वॉल्व होगी, इसलिए थोरेको, और लंबर होती है L2 और L3। तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? थोरेको लंबर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक में अपने को याद रखना, इसको कहते हैं क्रेनियोसेक्रल। क्रेनियोसेक्रल में बोलेंगे तो क्रेनियल नर्व जो होती है इन्वॉल्वमेंट होगा, कौन कौन सी होती है ये अपने को RL करनी है, रट लो। कोई ऑप्शन नहीं है, इनको रट लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन काम आएगा ही आएगा। तो क्रेनियल नर्व जो होती है 3, 7, 9, 10 ये याद रखनी है। और इसके अलावा जो सेक्रम वाली जो पार्ट है उसमें कौन सी होगी? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये सेक्रल नर्व्स, जो सेक्रल स्पाइनल नर्व्स। तो कुछ तो याद रखना अपने को कि सिंपैथेटिक को क्या बोलते हैं? थोरेको लंबर। और ये अपने को पता है कि सिंपैथेटिक जो होता है इसमें पोस्ट गैंग्लियन पे क्या निकलेगा? नोर एड्रेनलिन निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलेंगे। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियन पे क्या निकलता है? एसिटिल कोलिन निकलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलेंगे। तो सिंपैथेटिक जो होता है इसके तीन नाम, अपने को तीनों नाम आने चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थोरेकोलम्बर नर्वस सिस्टम और एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक, क्रेनियोसेक्रल और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो CNS जो होता है, ठीक है, ये अपना CNS है। CNS से क्या होगा? आउटफ्लो आएगा। और ये जो आउटफ्लो जो है, जो अपन कहते हैं कि पेरिफेरल में जाएगा और पेरिफेरी में जो ऑर्गन्स होंगे उनको सप्लाई करेगा। तो ऑटोनोमिक में जो आउटफ्लो जो आता है वो सबसे पहले क्या होता है कि जब CNS से बाहर टारगेट ऑर्गन तक जाएगा उससे पहले क्या होता है? वो रिले करेगा कहाँ पर? गैंग्लिया में। तो गैंग्लिया क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स दैट प्रेजेंट आउटसाइड द CNS। गैंग्लिया इज नोन एज गैंग्लिया। अब क्या याद रखना है? गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो होता है, याद रखना सिंपैथेटिक एस से याद रखना साथ साथ है, तो हम साथ साथ हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो गैंग्लिया जो होगी वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ होगी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती उनके क्या होंगे? गैंग्लिया की चेन मिलेगी। तो दो वर्टिब्रा जो होती है, पैरावर्टिब्रल चेन्स जो होती है, गैंग्लिया की चेन मिलेगी। दो पैरावर्टिब्रल चेन्स जो होती है गैंग्लिया की मिलेगी, किसमें? सिंपैथेटिक में। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में पराया मतलब दूर दूर, तो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत दूर, मतलब कहाँ पे होगी? टारगेट ऑर्गन जो होगा उसके पास होंगे गैंग्लिया। तो सिंपैथेटिक के गैंग्लिया कहाँ होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लिया कहाँ होंगे? ऑर्गन के पास। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो नर्व फाइबर जो कि गैंग्लिया से पहले होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे उनको? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। और जो गैंग्लिया के बाद आएंगे उनको बोलेंगे अपन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब देखो सिंपैथेटिक में क्या है? गैंग्लिया पास में ही है। ठीक है, तो गैंग्लिया जो है सिंपैथेटिक में अपने को पता है कि गैंग्लिया जो है वो क्या है? एकदम पास में। तो इसमें क्या होगा? प्री गैंग्लियोनिक जो होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे। जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होंगे? फाइबर्स बड़े होंगे। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं बड़े होंगे। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, प्री गैंग्लियोनिक बड़े हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे हैं। तो कि ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे ऑर्गन पे, यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे? नॉर एड्रेनालिन, ये रट लेना है। और यहाँ पे कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होने वाला है? एसिटिल कोलिन, इसलिए इसको कोलिनर्जिक कहते हैं और इसको एडिनर्जिक कहते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये बेसिक आइडिया है, ये इतना याद होना चाहिए सारा। अब अपने देखेंगे कि सिंपैथेटिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक है, वो एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आप हमेशा ऐसे याद रखना कि सिंपैथेटिक मतलब जो होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है SNS, और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे दोनों।
ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम कब काम करेगा, जब आप किसी डेंजर में हो, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा, जब आप रेस्ट कर रहे हो। तो और जबकि सिंपैथेटिक वाला कब एक्ट करेगा, जब तुम किसी खतरे में हो। बेस्ट एग्जांपल याद रखना, फॉर एग्जांपल यू आर चेस्ड बाई ए डॉग, तुम्हारे पीछे क्या पड़ा, कुत्ता पड़ा है। तो इससे तब तुम्हारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा होगा तो तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, तो वो सारे क्या होगा, सिंपैथेटिक का फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि स्नेक है, स्नेक ले लो या फिर डॉग ले लो, एक ही बात है, क्योंकि तुम्हारे पीछे क्या है, डेंजर, तुम क्या हो, खतरे में हो, तो तुम अपनी लाइफ सेव करने के लिए भाग रहे हो। तो ये जो होता है सिंपैथेटिक एक्टिव, जो कि पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा, तुम रेस्ट कर रहे हो, तो ये पैरासिम्पैथेटिक वाला ये होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अगर तुम्हें इनके फंक्शन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी इनके फंक्शन है वो डिराइव कैसे करने हैं। एक एग्जांपल सिंपल सा एकदम बेसिक, कि तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है। अब बताओ, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है तो तुम्हारे हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, तुम भाग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, तुम्हारा हार्ट कैसे होगा, स्टिमुलेट होगा, हार्ट की एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, यानी कि हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, तुम तेज़ भागोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा। अब मैं बोलूँगा जब तुम तेज़ तेज़ भाग रहे हो तो तुम्हारे क्या होगा, पसीने छूट रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारी क्या हो रही होगी, स्किन में स्वेटिंग हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और क्या होगा, भागते वक्त क्या, जब तुम भाग रहे हो तुम्हें क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। और ब्रोंकस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायलेशन होगा, है ना। ब्रोंकस पे क्या इफेक्ट आएगा, डायलेशन का इफेक्ट आएगा, बिल्कुल। और क्या होना चाहिए, अब बताओ, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है और तुम तेज भाग रहे हो, बहुत तेज भागे जा रहे हो, अब तुम ऐसा थोड़ी है कि कहीं रुक के साइड में टॉयलेट करोगे, नहीं, क्योंकि पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम्हारी फटी पड़ी है, तो तुम क्या करोगे, भागते रहोगे। तो ब्लैडर पे क्या इफेक्ट आएगा, मैं बोलूँगा ब्लैडर पे क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा ब्लैडर को, यूरिनेशन नहीं होने देगा। सेम वही इफेक्ट जीआईटी पे आएगा। जीआईटी पे कैसे, अगर तुम कहीं भाग रहे हो तो ऐसे थोड़ी है कि कहीं रुक के थोड़ा हल्का हो ले, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारी जीआई की मोटिलिटी जो होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जीआई की मोटिलिटी पे भी क्या आएगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। और ग्लैंड सिक्रेशन जो होगा, अब ऐसा थोड़ी है कि खाना पचाना ज़्यादा जरूरी है फिर जान बचाना, ऑब्वियस सी बात है, जान बचाना, वरना कुत्ता खाएगा, इंजेक्शन लगेंगे, सो अलग। तो जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी। ग्लैंड की सिक्रेशन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसको इनहिबिट करेगा। लेकिन स्वेट ग्लैंड का क्या होगा, उसके सिक्रेशन, ये जो एक्सेप्शन है ये याद रखना, इसके स्वेट ग्लैंड के इसके सिक्रेशन बढ़ते हैं, बस एक ये याद रखना। अब प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब तुम जब भाग रहे हो तो तुम्हें क्या है, अगर तुम्हारे सामने कोई दीवार है, कोई पत्थर है, तो तुम क्या ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहोगे। तो तुम्हारी आँख जो है, उसकी पुतलियाँ जो है, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, खुल जानी चाहिए। ऐसे थोड़ी छोटी होगी तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, तो कहीं टकरा के गिर जाओगे, ज़्यादा देखना है तुम्हें। तो आँख की प्यूपिल पे क्या इफेक्ट आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पीपल का क्या होगा, डायलेशन, यानी कि उनको क्या है, टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस, यानी कि डायलेशन ऑफ पीपल होगा। अब ये देखो, ये सारे काम आएंगे इसके, किसके, सिंपैथेटिक के, सारे तुम बेसिकली तुम्हें एकदम कॉमन सेंस से तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या है, अब तुम आराम कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे आराम कर रहे हो, तुम्हारी हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी, आराम से लेटे हुए हो, कोई लोड नहीं है, लेटे लेटे क्या कर रहे हो, खाना वाना पचाई जा रहे हो, तो जीआईटी वाली जो होती है मोटिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ग्लैंड सिक्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ब्लैडर पे क्या, आराम से जाओ, हल्के हो, जो भी होना है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्शन, जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी उसका अपोजिट आएगा पैरासिम्पैथेटिक में, ऑब्वियस सी बात है। तो पीपल पे क्या आएगा, इसका एक्शन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन को अपन टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, मायोसिस करेगा, तो मायोसिस हो गई, ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है, आँख की थोड़ा सा देख लेते हैं अपन प्यूपिल का। प्यूपिल में अपनी होती है, दो टाइप की मसल होती है, एक होती है सर्कुलर मसल होती है, गोल गोल सर्कुलर मसल, और दूसरी होती है रेडियल मसल। तो जो रेडियल मसल जो होती है, और दूसरी होती है सर्कुलर मसल। अब देखो, रेडियल मसल अगर स्टिमुलेट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आंखों का होगा मिड्रियासिस। लेकिन अगर सर्कुलर मसल जो है, इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, मायोसिस। यानी कि रेडियल मसल जो है
उस पर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है अपना, सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही है। और सर्कुलर पे कौन सी जा रही है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जा रही है। रेडियल मसल जो होती है इसका दूसरा नाम क्या होगा, डायलेटर प्यूपिली। और जो सर्कुलर मसल जो है उसका दूसरा नाम क्या है, स्फिंक्टर प्यूपिली मसल। तो अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि देखो इस सर्कुलर पे जा रही है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और इस पे जा रही है सिंपैथेटिक सप्लाई। इसके लिए सिंपैथेटिक सप्लाई कौन लेके जा रहा है, देखो दो होती है, एक होती है शॉर्ट सीलियरी नर्व। तो जो शॉर्ट सीलियरी नर्व जो होती है वो क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जाएगी किस पे, इन सर्कुलर मसल्स को देगी, ठीक है। और जबकि जो लॉन्ग सीलियरी नर्व जो होती है वो क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देगी किसको, रेडियल मसल को। एक्चुअली दोनों ही क्या होती है, थर्ड नर्व जो होता है उससे डेराइव होती है। थर्ड नर्व जो होगी ना वो क्या होती है, अपने को पता है क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, क्रेनियोसैक्रल, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जाती है थर्ड नर्व। थर्ड नर्व जो होती है वो क्या होती है, उसके दो डिवीजन हो जाएंगे, इन्फीरियर सुपीरियर। और इन्फीरियर वाली जो डिवीजन होता है वो इन्फीरियर ओब्लिक मसल के साथ आएगी और फिर आगे जाके क्या होती है, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स देती है। और ये जो शॉर्ट सिलियरी जो नर्व्स जो होती है ये दो मसल को सप्लाई करेंगे। कौन कौन सी दो मसल को, एक तो आपने देख ही लिया सर्कुलर मसल है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर प्यूपिली मसल, और दूसरी मसल जो होती है सीलियरी मसल। अभी सीलियरी मसल जो होती है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। अगर स्फिंक्टर प्यूपिली को अगर ये सप्लाई करेगी तो आप देखो ग्लूकोमा बढ़ेंगे। ग्लूकोमा में क्या होगा, जब अपन इन दोनों मसल का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर इस मसल को भी अपन कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहेंगे और इस मसल को भी अपन कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहेंगे। अगर इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हेल्प करेगी और ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में हेल्प करेगी। आगे देखेंगे अगली वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है इनके डिफरेंस है। तो अब बोलेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के अपने को फंक्शन याद करना और ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन क्या काम है, देखो सबसे पहले अपन ड्रग्स तो बाद की बात है। ड्रग्स मतलब क्या है, वो या तो पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगी या सिंपैथेटिक बढ़ाएगी या सिंपैथेटिक घटाएगी, एक ही बात है। तो ड्रग्स का काम तो तब समझ में आएगा ना जब अपने को पता होगा कि सिस्टम क्या कर रहा है। मतलब अगर पता है कि पैरासिम्पैथेटिक ये काम कर रहा है, जैसे मान लो किसी का यूरिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, मान लो किसी का क्या हुआ, एटोनिक ब्लैडर हो गया, अब उसको यूरिन नहीं निकल रहा है। अपने को पहले पता होना चाहिए ना कि यूरिन कौन सा सिस्टम निकलवाएगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। अब अपने को पता चल गया अच्छा पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो यूरिनेशन करवाएगा, तो अपने उसको कौन सी ड्रग देंगे जो पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाए, ठीक है। ये देखो कोलिनर्जिक ड्रग जो होती है ये आपकी स्क्रीन पे देखो M3 जो होती है रिसेप्टर देखेंगे, जो ब्लैडर जो होती है उसको बढ़ाने वाली ड्रग होती है जिसका नाम होता है बेथेनाकोल। ये जो बेथेनाकोल जो होती है ये क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है जो क्या कर रही है, अपने ब्लैडर का आउटपुट बढ़ा, यूरिन आउटपुट बढ़ा रही है, ठीक है। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम का क्या फंक्शन है। अब आगे देखेंगे, मान लो किसी को धतूरा पॉइजनिंग होगी तो पहले पता होना चाहिए कि धतूरा पॉइजनिंग में हो क्या रहा है। याद रखना कि धतूरा पॉइजनिंग जो होता है वो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक, यानी क्या हो रहा है उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। अब उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो उसमें कौन सी ड्रग्स देंगे जो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करे, सही बात है। तो ये सब आगे जानने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग ले लो जो कि अपन एफएमटी में पढ़ेंगे। एफएमटी में पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पॉइजनिंग में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो एसिटिल कोलिन जो होता है उस एसिटिल कोलिन एंजाइम को डिग्रेड करने वाला कोलिन एस्टेज जो एंजाइम होता है वो ब्लॉक हो रखा होता है। तो उसमें अपन क्या देना पसंद करेंगे, उसमें ऐसी ड्रग देंगे जो कि एसिटिल कोलिन यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है इसको डाउन कर सके, यानी कि एंटी एसिटिल कोलिन या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और बेस्ट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, एट्रोपिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। तो अपन वो यूज़ करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको पूरा समझ आ सके कि एक्चुअल चीज़ क्या है। एकदम जितना सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड आपको समझ में आ सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद भी रहनी चाहिए वो चीज़, खाली समझने से पार नहीं पड़ेगा और खाली याद रहने से भी पार नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आगे वाली वीडियोज़ देखना। थैंक यू।